नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा नीचे से ऊपर की ओर चलते बाण एक ही बार में योद्धा के वाहन और योद्धा दोनों को मार गिराते थे। लक्ष्मण जी का प्रबल पराक्रम, अनुपम वीरता एवं अटूट शक्ति के आगे 14,000 राक्षसों की सेना धीरे धीरे बिखरने लगी। राक्षसों का मनोबल टूटने लगा। दूर खड़ी चंद्रनखा यह सारा युद्ध देख रही थी। वह लक्ष्मण का विनाश होता देखना चाहती थी। जब उसने देखा कि उसके पति की सेना टूट रही है तो वह शीघ्र ही अपने भाई रावण के पास पहुंची। 3 खंड का स्वामी प्रतिवासुदेव रावण अपने भोगों में मस्त था। खरदूषण के दूत के समाचार को उसने ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि उसे लगा था कि इस विपत्ति के लिए खरदूषण स्वयं ही पर्याप्त होगा। अपनी बहन को आते देख रावण ने उससे आने का कारण पूछा। चंद्रनखा बोली, बंधु, दंडकारण्य में 2 भाई राम और लक्ष्मण आए हुए हैं। वे बड़े घमंडी हैं। उन नीच पुरुषों ने तेरे भाणेज शंबुक को विद्या साधना के मध्य में ही मार डाला। तेरे बहनोई उनसे युद्ध करने गए हैं। राम को सीता नाम की पत्नी है। वह रूप में देवांगना को भी लज्जित करे ऐसी त्रिभुवन सुंदरी है। उसके समान रूपवती स्त्री इस संसार में नहीं। वह चक्रवर्ती के स्त्री रत्न के समान है। भाई, संसार में जो भी श्रेष्ठ वस्तु होती है उसके भोक्ता नरेंद्र ही होते हैं। इसलिए तुम उस अनुपम स्त्री रत्न को प्राप्त करके सुखी बनो। बिना उस सीता के तुम्हारा अंतःपुर वीरान है और तुम्हारा महाराजाधिराज नाम भी निरर्थक है। इस प्रकार अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए चंद्रनखा ने रावण को मोहांत बना दिया। यह तो व्यवहार से कहा गया कथन है। वास्तव में तो जब स्वयं में मोहनीय कर्म का उदय होता है तब बाहर ऐसे संयोग मिलते हैं। बहन की बात सुनकर रावण अब कामांध हो चुका था। मोहनीय कर्म ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अब उसे सीता के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। उसने अपना पुष्पक विमान उठाया और दंडकारण्य की ओर चला, पर खरदूषण की मदद करने के लिए नहीं, किंतु सीता को प्राप्त करने के लिए। दंडकारण्य में प्रवेश करते ही उसने महामोह में प्रवेश कराने वाली और साक्षात लक्ष्मी के समान सीता को देखा। मोह रूपी विकार ने रावण को पूरी तरह से जकड़ लिया था। सीता का मुख चंद्रमा सा सुंदर था। वह बंदूक पुष्प के समान उत्तम होठों को धारण करने वाली थी। कृशांगी थी, लक्ष्मी के समान थी। किसी बड़े हाथी के गंडस्थल के ऊपरी भाग के समान उन्नत उसके स्तन थे। वह यौवन के उदय से संपन्न तथा समस्त गुणों से परिपूर्ण स्त्री थी। विकार रूप मनुष्य को इसी प्रकार का दिखाई देता है। सामान्य मनुष्यों को सीता एक साध्वी स्त्री के समान दिखाई पड़ती थी और रावण को वही सीता को देखकर कामुकता उत्पन्न हो रही थी। रावण सोचने लगा, इसके बिना मेरा जीवन क्या है और इसके बिना मेरे साम्राज्य की शोभा क्या। मैं आज ही इस अनुपम सुंदरी का अपहरण कर लेता हूँ, पर यह कार्य मुझे गुप्त रूप से करना होगा, अन्यथा मेरे वंश और कुल की अपकीर्ति होगी। इस प्रकार कामातुर रावण का मन अब सीता के अपहरण की योजना बनाने में लग गया। तभी उसकी दृष्टि श्री राम पर पड़ी।
तो वह रावण एक बार के लिए सहम गया। इतना प्रभावशाली भूमि मनुष्य रावण ने आज तक नहीं देखा था। रामचंद्र जी के प्रखर तेज को देखकर उसके मन में भय उत्पन्न हुआ और वह सोचने लगा, इस अप्रतिम योद्धा के पास से इस स्त्री रत्न को प्राप्त करना दुष्कर है। मैं उस त्रिलोक सुंदरी को कैसे प्राप्त करूं? उसकी बुद्धि कुंठित हो गई। उसने अपनी अवलोकिनी विद्या का स्मरण किया। विद्या देवी प्रकट हुई। उसके माध्यम से रावण ने राम, सीता और लक्ष्मण के कुल और गोत्र के बारे में ठीक ठीक जान लिया। तत्पश्चात रावण ने उस विद्या शक्ति से ही कहा कि वह सीता हरण में उसकी सहायता करे। विद्या देवी ने कहा, रावण, वासुकी नाग के मस्तक से मणिरत्न लेना भी कदाचित संभव है, पर राम की उपस्थिति में सीता को प्राप्त करना असंभव है। फिर भी मेरे ज्ञान में एक बात आई है कि युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय राम ने रावण से कहा था कि यदि संकट उपस्थित हो तो सिंहनाद करके मुझे सूचित करना। यदि सिंहनाद करके राम को हटाया जाए तो अकेली रही सीता का अपहरण करना संभव हो पाएगा। रावण शीघ्रता से सीता को पाना चाहता था। उसने यह कार्य विद्या देवी को ही करने का आदेश दिया। विद्या देवी वहाँ से युद्ध की दिशा में गई और गुप्त रहकर लक्ष्मण जी की आवाज़ में राम को मदद के लिए बुलाया। सिंहनाद सुनते ही राम के हृदय में आघात लगा। वे सोचने लगे, गजेंद्र मल्ल के समान अजय ऐसे लक्ष्मण को पराजित करने वाला इस संसार में कौन है? यह सिंहनाद क्यों हुआ? राम व्यथित हो गए। सीता भी विह्वल हो गई। वह उठी और बोली, आर्यपुत्र लक्ष्मण भाई पर संकट उत्पन्न हुआ है। उन्होंने आपसे सहायता की याचना की है। आप शीघ्र ही उनकी मदद के हेतु प्रस्थान करें। व्याकुल चित्त वाले राम ने कहा, हे देवी, तुम क्षण भर यहाँ ठहरो, भय मत करो। और उन्होंने जटायु पक्षी से भी कहा, हे भद्र, यदि तुम मेरे द्वारा किए गए उपकार का स्मरण रखते हो तो अपने मित्र की पत्नी की यथासंभव रक्षा करना। इतना कहकर मार्ग के अपशकुनों का अनादर करते हुए राम धनुष लेकर वहाँ से निकल गए। यह सारा वृतांत छुपकर देखने वाले रावण ने राम के जाने के पश्चात सीता को ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ पक्षी मांस की डली उठा लेता है। रावण के मन में सीता के अतिरिक्त दूसरा कोई विचार नहीं था। उसने अपने बहन हुई खरदूषण को लक्ष्मण से लड़ता देखा, पर उसका कार्य हो चुका था जिसके लिए वह यहाँ आया था। उसने यह सोचकर मन बना लिया कि खरदूषण लक्ष्मण को मार डालेगा। इस प्रकार कामातुर और विवेक शून्य हृदय को धारण करने वाला रावण बलपूर्वक सीता को घसीटकर पुष्पक विमान में चढ़ाने का प्रयत्न करने लगा। उस समय रावण की आत्मा काम के दाह से दग्ध थी और उसने अपनी धर्म बुद्धि को भुला दिया था।